वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। क्या शौहर के लिए नेक औरत बेहतर है? जी हाँ, नेक और खुश इखलाक बीवी बेहतरीन नेमत है। क्या सफाई सुथराई अज़वाजी तल्लक में अहम है? जी हाँ, जिस्म और लिबास की सफाई मोहब्बत बढ़ाती है। क्या बीवी का शौहर से मोहब्बत से बात करना तल्लक मजबूत करता है? जी हाँ, नरम लहजा मोहब्बत में इजाफा करता है। क्या सिर्फ जिस्मानी हुस्न काफ़ी है? नहीं, अच्छा इखलाक और वफादारी ज़्यादा अहम है। क्या शौहर और बीवी की जज्बाती कुर्बत ज़रूरी है? जी हाँ, जज्बाती कुर्बत अज़वाजी सुकून की बुनियाद है। इस्लाम में बेहतरीन औरत कौन है? जो शौहर को खुश रखे और दीनदार हो। क्या बीवी का शौहर की इज्जत करना ज़रूरी है? जी हाँ, इज्जत से मोहब्बत बढ़ती है। क्या हंसमुख औरत अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर बनाती है? जी हाँ, खुश मिजाजी ताल्लुक़ मजबूत करती है। क्या शौहर की मोहब्बत औरत के हुस्न से ज़्यादा अहम है? जी हाँ, मोहब्बत और एतमाद असल सुकून देते हैं। क्या हम बिस्तरी में जल्दबाजी मुनासिब है? नहीं, नरमी और तवज्जो बेहतर ताल्लुक़ पैदा करती है। क्या इस्लाम मोहब्बत भरे ताल्लुक़ की तालीम देता है? जी हाँ, इस्लाम रहमत और मोहब्बत का हुक्म देता है। क्या बीवी की खुशबू इस्तेमाल करना अच्छी बात है? जी हाँ, खुशबू मोहब्बत में इजाफा करती है। क्या गुस्सा अज़वाजी ताल्लुक़ ख़राब करता है? जी हाँ, गुस्सा मोहब्बत कम करता है। क्या शौहर को बीवी के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, यही बेहतरीन इखलाक है। क्या सिर्फ जवानी में ही ताल्लुक़ का लुत्फ़ होता है? नहीं, असल लुत्फ़ मोहब्बत और वफादारी में है। क्या बीवी का फरमाबरदार होना अहम है? जी हाँ, लेकिन शौहर पर भी हुस्न सलूक लाजिम है। क्या हम बिस्तरी का असल मज़ा सिर्फ खूबसूरती में होता है? नहीं, असल खुशी मोहब्बत, एतमाद और अच्छे इखलाक में होती है। क्या शौहर की तारीफ औरत को खुश करती है? जी हाँ, अच्छे अल्फाज मोहब्बत बढ़ाते हैं। क्या शर्म व हया औरत की खूबसूरती है? जी हाँ, इस्लाम में हया को पसंद किया गया है। क्या सेहतमंद औरत अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर बनाती है? जी हाँ, अच्छी सेहत ताल्लुक़ पर मुस्बत असर डालती है। क्या बीवी का शौहर के लिए बनाव श्रृंगार करना जायज़ है? जी हाँ, ये मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है। क्या शौहर को भी खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए? जी हाँ, दोनों पर सफाई ज़रूरी है। क्या ज़हनी सुकून अज़वाजी खुशी के लिए ज़रूरी है? जी हाँ, ज़हनी सुकून ताल्लुक़ मजबूत करता है। क्या बीवी का शौहर की बात समझना अहम है? जी हाँ, समझदारी मोहब्बत बढ़ाती है। क्या इस्लाम मियाँ बीवी में मोहब्बत का हुक्म देता है? जी हाँ, इस्लाम हुस्न मुआशरत सिखाता है। क्या ज़्यादा झगड़े मोहब्बत कम कर देते हैं? जी हाँ, मुसलसल लड़ाई ताल्लुक़ कमज़ोर करती है।
क्या नरम मिजाज औरत बेहतर शरीक हयात होती है? जी हाँ, नरमी और सब्र अज़वाजी ज़िंदगी खूबसूरत बनाते हैं। क्या शौहर का वक्त देना ज़रूरी है? जी हाँ, वक्त और तवज्जो मोहब्बत बढ़ाते हैं। क्या खूबसूरत इखलाक जिस्मानी हुस्न से ज़्यादा अहम है? जी हाँ, अच्छा इखलाक देर पा मोहब्बत पैदा करता है। क्या एतमाद कामयाब अज़वाजी ताल्लुक़ की बुनियाद है? जी हाँ, एतमाद के बगैर सुकून मुमकिन नहीं। क्या बीवी का वफ़ादार होना ज़रूरी है? जी हाँ, वफ़ादारी बेहतरीन खूबी है। क्या इस्लाम शौहर को बीवी के साथ नरमी का हुक्म देता है? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई। क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे को वक्त देना मोहब्बत बढ़ाता है? जी हाँ, कुर्बत से ताल्लुक़ मजबूत होता है। क्या औरत की समझदारी अहम है? जी हाँ, समझदार औरत घर में सुकून लाती है। क्या शौहर की वफादारी भी ज़रूरी है? जी हाँ, दोनों पर वफादारी लाजिम है। क्या हम बिस्तरी में दुआ पढ़नी चाहिए? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। क्या औरत की इज़्ज़त करना मोहब्बत बढ़ाता है? जी हाँ, इज़्ज़त से दिल करीब होते हैं। क्या मियाँ बीवी की दोस्ती ज़रूरी है? जी हाँ, दोस्ती से ताल्लुक़ मजबूत होता है। क्या दीनदारी अज़वाजी सुकून देती है? जी हाँ, दीनदारी घर में बरकत लाती है। इस्लाम के मुताबिक बेहतरीन अज़वाजी ताल्लुक़ क्या है? मोहब्बत, रहमत, वफ़ादारी, एहतराम और हुस्न इखलाक वाला ताल्लुक़। किस चीज़ से खाना शुरू करने से सेहत अच्छी रहती है? अगर आपको मेरे सवालात के जवाब आते हैं तो कमेंट्स कीजिए। नमक से किस इबादत को इबादात का मजमूआ कहा जाता है? नमाज। आपस की दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? हदिया देना। हदीस में किन के बारे में आया है कि शैतान इनसे डरता है? हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। किस वक्त खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है? नापाकी की हालत में। ज़्यादा बोलने वाली औरत किस चीज़ की दीवानी होती है? जेवर की। घर में कौन सा पौधा हो तो सांप आते हैं? रात की रानी। जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा होना किस बात की निशानी है? जादू की।
हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाकों के लिए थी? तकरीबन 200 इलाके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह किस सूरत में कहा गया? सूरत उन-निसा में। कौन सी मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता? शिमला मिर्च। कौन सी सूरत पढ़ने से इंसान जल्द अमीर होता है? सूरह यासीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने का जिक्र कहाँ है? सूरह हूद में। सूरह तौबा में किन की सिफात बयान की हैं? अहले ईमान की। किस औरत का जूठा पानी पीने से याददाश्त तेज होती है? ज़हीन औरत। किस महीने में पैदा होने वाली औरत मेहनती होती है? मार्च में। आंख का पानी खारा क्यों होता है? जरासीम से हिफाजत के लिए। कौन से नबी हैं जिन्हें 100 साल तक हंसी नहीं आई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हमल में खट्टी चीज़ें खाने से बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तेज और चालाक। हर हफ्ते बाल साफ करने का फ़ायदा। सेहत। अंडा पानी में तैरे तो क्या मतलब? पुराना या खराब? कौन सी बकरी से रिज्क बढ़ता है? हामला बकरी। गर्मी में कौन सा पानी बेहतर है? मटके का पानी। सुबह जल्दी आंख खुलना। अल्लाह की रज़ा। शुगर ज़्यादा हो तो क्या खाएं? भिंडी। मदीना में पहली नाजिल होने वाली सूरत? सूरह रहमान। रात को दरख्त हिलाने से सर दर्द। लैलतुल क़द्र किस अशरे में तलाश की जाती है? आखिरी अशरे में।
सबसे ज्यादा अजर वाली रात कौन सी है? लैलतुल कदर। रमजान के बाद कौन सा त्यौहार आता है? ईद उल फितर। रोजा फर्ज कब हुआ? दो हिजरी में। किस गज़वा का आगाज रमजान में हुआ? गज़वा बदर। गज़वा बदर कब हुआ? सत्रह रमजान 2 हिजरी। मक्का कब फतह हुआ? 20 रमजान 8 हिजरी। कुरान मुकम्मल पढ़ने को क्या कहते हैं? खत्म कुरान। तरावी में क्या पढ़ा जाता है? कुरान मजीद। रोज़ा रखने वाले के लिए जन्नत में कौन सा दरवाज़ा है? बाबुर रेहान। रोज़ादार की दुआ कब कबूल होती है? अफ्तार के वक्त। रोज़ा किसके लिए ढाल है? गुनाहों से बचाव के लिए। झूठ बोलने से क्या होता है? रोजे का सवाब कम हो जाता है। रमजान में सदका करना कैसा है? बहुत अफजल है। क्या रमजान में उम्रा का सवाब ज्यादा है? जी हाँ, हज के बराबर। इस्लामी तारीख में सबसे पहला हज कब हुआ? नौ हिजरी। किस मुल्क में सबसे ज्यादा अंबिया कराम आए? फलस्तीन। दज्जाल के ज़हूर से पहले कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी? ज़लज़ला। तहज्जुद की नमाज में कितनी बार सूरत इखलास पढ़ने का हुक्म है? एक मर्तबा। जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? सूरत अल बकरा। सबसे नाफरमान कौम कौन सी थी?
बनी इसराइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? सुर्ख। वसाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थी? 10। दज्जाल के लिए किस शहर में दाखिल होना हराम है? मदीना मुनव्वरा। कौन सा काम करने से रिज्क में इजाफा होता है? जिक्र और खैरात। क़यामत के दिन किसकी शफाअत नहीं होगी? मुशरिक की। फरिश्ते किस आसमान पर हैं? सातवें आसमान पर। कुरान में सूरज का जिक्र 33 बार। क़यामत के दिन लोग कैसे उठेंगे? नंगे बदन और नंगे पांव। किस जानवर को मारने से सवाब है? बिच्छू। मौत का फरिश्ता कितनी बार आता है? दिन में 2 बार। मुर्तद कौन है? ईमान छोड़ने वाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़। आवाज़ बैठ गई थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किसको सलाम किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मर्द के लिए अंगूठी का हुक्म। चांदी की एक नगीना वाली। वबाई मर्ज क्या है? रहमत। सबसे पहले सुई किसने बनाई? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। कौन सा बादशाह नबी था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। कौन सा फरिश्ता सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत सलमान फारसी की उम्र? बहुत ज़्यादा, तकरीबन 250 साल रवायत के मुताबिक। सुल्तान और हदीस किसको कहा जाता है?
हज़रत अबू हुरैरा को खताती में कौन से नबी माहिर थे? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। शैतान किस पर जल्द काबू पाता है? जाहिल इंसान पर। सुल्तानुल खैर किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत सलमान फारसी को। हज़रत अबू बकर की इस बेटी का नाम जिसे अबू जहल ने मारा? हज़रत अस्मा। तवील और उम्र वाले नबी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कौन सी चीज़ के पाँव होते हैं मगर चल नहीं सकती? चारपाई। हबशा के बादशाह का मज़हब? ईसाईयत। हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी सेहतमंद है? 3 दिन। बेवा की इद्दत कितनी है? 4 माह 10 दिन। पहले इंसान का नाम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। किन 2 नमाजों के लिए फरिश्ते गवाही देते हैं? फजर और असर। किसका पीछा करने से मना किया गया है? गधों का। अल-हम्द से शुरू होने वाली सूरतें कितनी हैं? 5। हौज़ कौसर का जिक्र किस सूरत में है? सूरह कौसर।